गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे पहले, और चैप्टर 4 में आपके पास दो टॉपिक हैं। चैप्टर 4 में आपके पास दो टॉपिक था। एक तो था आपका लीनियर इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन था, जो आपने एक्सरसाइज 4.1 में पढ़ा है। और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? लीनियर इनइक्वालिटी। आज का टॉपिक है हमारा लीनियर इनइक्वालिटी। काफ़ी हद तक उसी के जैसा है टॉपिक आपका, कुछ खास नया नहीं है इसके अंदर। बस इतना ध्यान रखना है हमको कि लीनियर इक्वेशन में जो आपका फॉर्मेट होता है वो होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जबकि इसमें होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। बस इसमें इतना अंतर आ जाता है कि उसमें तो आपका इक्वल लगा होता है और इसमें आपका ग्रेटर और लेसर आ जाता है। इसके अलावा इन दोनों में और कोई अंतर नहीं है। ये आपकी इक्वलिटी हो जाती है, और जब बीच में इक्वल लगा हो तो ये आपकी इक्वलिटी हो जाती है, और अगर बीच में लेसर या ग्रेटर लगा हो तो ये आपकी इनइक्वालिटी हो जाती है। आज हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे वो इनइक्वालिटी को लेके बनाएंगे, और इसके लिए आपकी बुक का हमने पहला ही एग्जाम्पल लिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 इसमें लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी ग्राफिकली। यहाँ पे हमें इस इनइक्वालिटी को ग्राफिकली सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली। बहुत छोटी सी इक्वेशन दी गई है पहली, और ये है आपका x इज लेस देन इक्वल टू 2। इसके अंदर दो साइन यूज हुए कंपैरिजन के, लेस देन और इक्वल टू। इसके आप सॉल्व करने से पहले इसे दो हिस्सों में बांट लोगे। एक तो हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू 2, और एक हो जाएगा आपका x इज लेस देन इक्वल टू 2। एक हो जाएगा आपका x इक्वल टू 2 और एक हो जाएगा x लेस देन 2, जो कि आपको इस लाइन में यहां पे दिख भी रहा होगा। ठीक। इनइक्वालिटी के अंदर हमेशा एक रेंज होती है, उस रेंज को हम लोग शेडिंग के द्वारा दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? शेडिंग के लिए। इसमें ग्राफ भी बनेगा और एक पर्टिकुलर एरिया आपका शेड भी होगा। यहां पर हमने दो हिस्से कर दिए, एक तो हो गया x इक्वल्स टू 2 और एक हो गया आपका x इज लेस देन 2। जो आपका x इक्वल्स टू 2 है, अब इसे हम लोग, इससे टेबल बनेगी आपकी। टेबल बनाने से पहले आप इसे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करोगे, और जब भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपके पास, अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें केवल x है, y नहीं है। अगर कोई भी वेरिएबल मिसिंग हो तो उसे आप 0 के कोएफिशिएंट के साथ ऐड कर देते हैं, और ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या लिखा है हमने? ये आपका सिंगल वेरिएबल में था, तो हमने इसे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए जो भी वेरिएबल आपका मिसिंग था उसे हमने 0 के कोएफिशिएंट के साथ ऐड किया है। यानी ये हो गया आपका x प्लस 0 y इक्वल्स टू 2। देन अब जो आपकी इक्वेशन बनी है x प्लस 0 y इक्वल्स टू 2, इसे आप सॉल्व करोगे, और सॉल्व करके जो अपनी टेबल बनती है वो टेबल बनाएंगे हम लोग। ये रही सॉल्यूशन आपका टेबल के लिए। दो सॉल्यूशन दिख रहा होगा आपको। कैसे किया मैंने? सबसे पहले तो क्या लिखा? x प्लस 0 y इक्वल्स टू 2, लेट y इक्वल्स टू 1। अगर हमने y इक्वल्स टू 1 लिया तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल्स टू 2, यानी x प्लस 0 इक्वल्स टू 2। इट मीन्स x इक्वल्स टू 2। ठीक। तो अगर आपने ये क्या बनेगा आपका
x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, जो आपको यहाँ दिख भी रहा होगा इस गोले के अंदर। ठीक, अब अगर इससे आगे बढ़ेंगे तो हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन तो लेने ही होते हैं। तो अगले के लिए क्या किया हमने, फिर वही आपका x प्लस 0y इक्वल्स टू 2 था, तो हमने अब कह दिया लेट y इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल्स टू 2, x प्लस 0 इक्वल्स टू 2, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2, यानी x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 2, जो आपका यहाँ दिख रहा होगा इस गोले के अंदर। जब आपको 2 वैल्यू मिल गई तो इन 2 वैल्यूज से आपका ये टेबल बना हुआ है। आप चाहो तो 3 वैल्यू भी निकाल सकते हो, पर प्रयास ये करना कि 2 वैल्यू से ही काम चले और ग्राफ आपका छोटा बने। अब इसके लिए हम ग्राफ बनाने जाएंगे। ग्राफ के लिए क्या करना होगा, आप अपने कार्टेशियन प्लेन को 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया आपका y, ये हो गया आपका y डैश, ये होगा आपका x और ये होगा आपका x डैश। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ एरो जरूर लगाना एक्सिस के ऊपर। ये लाइन आपकी इनडेफिनेट होती है, इन्फानाइट होती है। क्या होती है, इन्फानाइट। ये आपका 1 हो गया, यहाँ आपका 2 हो गया, यहाँ पे आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो जाएगा, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 या 1 2 3 एंड 4, जो हम लोग ग्राफ में करते हैं नॉर्मली। आपको ये चीज़ यहाँ पे इस पिक्चर में यहाँ पर दिखाई भी दे रही होगी। ठीक है, हम लोग इस पिक्चर की बात कर रहे हैं जो यहाँ आपको दिख रहा होगा। ठीक, यहाँ अगर हम आते हैं तो उससे पहले हमें आपको जो टेबल हमने बनाई थी, यहाँ पे टेबल को बना कर लिख लेते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। ऊपर x था, नीचे y था, यहाँ 1 और 2 लिया था, तो ये दोनों ही 2 आ रहे थे आपके। ठीक, पहला ऑप्शन क्या था आपका, x का 2 और y का 1, x का 2 और y का 1 यही होगा। फिर आपने लिया था x का 2 और y का 2 लिया आपने, दोनों को लेके ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ये ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे आप लोग। मैं अभी आपसे कहता एरो जरूर लगाना। अब पूरे प्रोसेस में आप लोग सोच रहे होंगे इसमें इनइक्वालिटी कहाँ गई, या आपने जो हमने x लेस देन 2 रखा था उसका क्या यूज है। अब हम लोग x लेस देन 2 को ही देने जा रहे हैं। हम लोग यहाँ जो लिखा हुआ था आपका x इज लेस देन 2, अब आप इस डायग्राम में ध्यान से देखें कि लेस देन 2 वाली वैल्यू इस साइड में है या इस साइड में है। अगर आप इससे लेफ्ट में जाओगे तो 1 लिखा हुआ है, -1 लिखा हुआ है, 0 है, -2 है, -3 है। लेफ्ट साइड में आपकी वैल्यू लेस देन 2 है। और अगर आप राइट साइड में जाते हो तो आपकी वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो जाएगी। तो हमें किस साइड जाना है, इसके लेफ्ट साइड में ऐसे एरो मार्क लगा दोगे। ठीक, एरो मार्क लगाने के बाद इसे आप लोग इस तरह से करते हुए शेडिंग करेंगे। इस तरह से आप लोग शेडिंग कर देंगे। पिक्चर में शेडिंग नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग इसकी शेडिंग करेंगे किस, पेंसिल से ही। शेडिंग आपकी नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। ये शेडिंग के लिए ही आपका लेसर साइन होता है। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपके पास 2 लाइनें थी, एक तो था x इक्वल्स टू 2 और एक था आपका x इज लेस देन 2। x इक्वल्स टू 2 से तो आपका ग्राफ बनेगा, ये लाइन ड्रॉ होगी। और अगर आप x लेस देन 2 से क्या होगा, आपकी शेडिंग करनी होती है। हमें इनइक्वालिटी में हमें शेडिंग करनी होती है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपके लिए कि जब भी इनइक्वालिटी होगी तो आप क्या करोगे, उसके लिए शेडिंग करेंगे हम।
अब समस्या ये है कि जो ये आपकी लाइन आ रही है, इससे सीडिंग लेफ्ट में करें या राइट में करें। तो अगर हम जाते हैं लेफ्ट के लिए, तो लेफ्ट में आप ध्यान से देखोगे कि जो वैल्यूज हैं वो लेस देन 2 है। इधर जो वैल्यू है वो कैसी होगी, लेस देन 2। और अगर आप राइट साइड में जाते हैं तो वैल्यू कैसी होगी, दे आर ग्रेटर देन 2। आपको क्या चाहिए, x लेस देन 2 चाहिए। तो आप इसकी शेडिंग किस साइड में करोगे, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, हम लोग इसकी जो शेडिंग करेंगे वो लेफ्ट साइड में करेंगे। और इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप लोग इसे आज जरूर बना के देखिएगा, क्योंकि आगे का टॉपिक थोड़ा और कल, आज मैं सिंपल एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूं इसलिए क्योंकि आप लोग इसको समझ सकें, इनइक्वालिटी को। ठीक, जब भी इक्वल लगा होता है तो हम लोग उसे इक्वेशन कहते हैं, और जब आपका इक्वल नहीं लगा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी कहते हैं। इनइक्वालिटी में ग्राफ बनने के साथ साथ एक शेडिंग एरिया भी होता है। ठीक है, इसी के ब्याह पर मैंने आपको आज 2 क्वेश्चंस और दिए हैं होमवर्क में। एक तो मैंने अपने मन से ही दिया हुआ है आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और एक आपका y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक, और इसके साथ ही आपका होमवर्क मैं चेक करने के लिए आपका इंतजार कर रहा हूं। आप लोग अपना होमवर्क मुझे जरूर दें इसका, ताकि मैं समझ सकूं आप लोगों ने इसे कितना समझा है। ठीक है, कुछ बच्चों का मैं आज नाम भी लूंगा स्पेशली क्लास के अंदर, जो बच्चे अपना रेगुलर होमवर्क चेक करा रहे हैं, रेगुलर, जिन्होंने एक भी दिन एब्सेंट नहीं किया है। उनमें 10th डी से आपका कुश और कुणाल, 10th ए से दीक्षा, 10th ए से दीक्षा, और 10th बी से अनुष्का शर्मा और श्रेया। ये बच्चे ऐसे जो अपना होमवर्क चेक करा रहे हैं, बाकी बच्चे कभी कभी होमवर्क सेंड करते हैं, ये अच्छा नहीं है। आप लोग अपना होमवर्क चेक कराया करें ताकि हमें समझ सके हम कि आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, और उसी के हिसाब से आगे की वीडियोस हम बनाएंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड वेरी गुड लक टू ऑल ऑफ यू।